फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। अपने इस वीडियो में आज हम सी-टेट पेपर सेकेंड का चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट देखेंगे। इसके 30 क्वेश्चन। यह 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकेंड का। देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको किस तरीके से सी-टेट के लिए तैयारी करनी है पेपर सेकेंड में। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सी-टेट पेपर फर्स्ट का देखा था, जो कि प्राइमरी लेवल का था। उसमें के सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथ्स का, ईवीएस का जो पेपर आता है उसका आपने आंसर भी देख लिए, क्वेश्चन भी देख लिए, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अब हम देखेंगे पेपर सेकेंड, ठीक है। और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। आपके देश का नाम मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति, ये भी नहीं। अब देखिए इसमें सही है कि कौन सा हो सकता है कि समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कौन सा प्रश्न दे सकता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हुआ, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और तरीके भी बहुत सारे बता सकते हैं ना। पानी बचाव के कई तरीके होते हैं, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट आंसर है समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला पॉइंट है, प्रमाण का तार्किक व सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा, प्रमाण का तार्किक व सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण की भूमिका पूछा है तो ये इसका सही है। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में क्या शामिल है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तीसरे का हमारा आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, ये हमारा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन और कारण दिया है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे व लेव वायोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण क्या है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। इसमें 4 का हमारा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हमारा 4th का दूसरा ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। पहला क्या है, समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। 5 का हमारा आंसर कौन सा होगा, ए और बी दोनों सही हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रवण बधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसमें सही पूछा है, ठीक है। श्रवण बधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चों के आसपास तेज आवाज़ें करके बच्चों को सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बधिता हमेशा कान की शारीरिक समस्या के कारण होती है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का है 1। श्रवण बधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि खाली स्थान में वे भिन्न हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। 7वें का ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है,
संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इसमें सही नहीं होगा ये बताना है आपको। ज्ञान व्यक्तिपरक है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। और फोर्थ क्या है? ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। अब इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं होगा। इसमें है हमारा तीसरा, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावी करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। आंतरिक प्रेरण का क्या उदाहरण है? इसमें होगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ये है आंतरिक प्रेरण का अच्छा उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, गलत है, क्या है। इसमें है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर बताना है। पहला पॉइंट क्या है? महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, महारत लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। अगला पॉइंट है, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्यविधियों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें हमारा 11 का हो जाएगा कौन सा आंसर सही? इसका 2 ऑप्शन, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। यह अंतर है। नेक्स्ट है 12 नंबर, भाई बहन के रिश्तों। इसमें क्या है ऑप्शन, माता पिता के साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा क्या है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कि भाई बहन के रिश्तों की समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं होती है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, हमें ये बताना है। 12 का हो जाएगा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही करेक्ट है। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण क्या है? विकासात्मक अंतर आनुवांशिक अनुभवनात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। 13 का है हमारा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। देखिए इसमें कितनी कठिन हिंदी आती है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका पेपर बहुत लेंदी आता है। इसमें देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, किस सिद्धांत को दर्शाया है, बताइए। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकी पर निर्भर करता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा का विकास एक संवेदनशील समय होता है। ठीक है, 14 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 का 4। इसमें है देयर इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा का विकास एक संवेदनशील पीरियड होता है। ठीक है, अगला है
15 नंबर क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 1 क्या है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, ये तो गलत है। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। 15 का हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, पहला है शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। अगला है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगला है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सही, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बोध आधारित शिक्षण। नेक्स्ट है 17 नंबर, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकास करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। उसे उत्तर प्रदान करके, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, ये तो हो ही नहीं सकता। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। 17 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 सही, सबसे सही उत्तर यही लग रहा है। ठीक है, 1 सही है इसका। नेक्स्ट है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। सजा एवं शर्मिंदगी डर, ये तो हो ही नहीं सकेगा। सहकारी अधिगम, प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। 18 का हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, क्या है, सहकारी अधिगम। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास क्या होता है। विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, इसका 4 ऑप्शन सही। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, इसमें कौन सा सही है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चे के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं क्या करती हैं। 20 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4, बच्चों के विकास पर सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। 21 का हमारा ऑप्शन 4 है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। देखिए इसके ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, जब आप एग्ज़ाम टाइम में इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत समय, इसको समझने में भी समय लग जाएगा। ठीक है, तो स्पीड अपनी प्लीज़ इंक्रीज़ कीजिएगा। इसमें देखिए अभिकथन और कारण दिया हुआ है। देखिए प्रत्येक वर्ष लता को जो कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण क्या है, लैंगिक अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होता। इसमें बताना है, इसमें एक तो सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। क्या होता है इसमें होता है BC, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। इसका ऑप्शन हमारा 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन्हें क्या सीखा जाता है। 24 में हमारा आंसर होगा जेंडर भूमिकाएं और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है 24 का। 125 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। 25 का हमारा ऑप्शन इसमें सही है, बुद्धि बहुआयामी है और यह समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। किसने किया था। 26 का हमारा ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। 26 का ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर, लॉरेंस कोहल्सबर्ग
के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा 27 का हमारा ऑप्शन 1 है, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी होगी? 28, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। और क्या है इसमें 28 का? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम का चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। और नेक्स्ट क्या है? विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो नहीं है। और विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 28 का ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना। अभी कथन और कारण जो दिए हुए हैं, इसमें शिक्षकों को संकल्प को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। इसका कारण क्या है? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। इसमें क्या होगा? 29 का ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ये भ्रमित नहीं करते हैं। हाँ, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 30 नंबर, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीख सकते हैं यदि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएँ। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को पता नहीं है और फिर उस पर आ जाएं जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। 30 का हमारा ऑप्शन, इसमें तीसरा है, देखें क्या है? पहले अवधारणा का संपूर्ण परिचय दें और फिर बाकी बारीकियों पर आएँ। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन हैं पेपर सेकेंड अपर प्राइमरी में जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट के पेपर में, जुलाई में होने वाला है 2024, उसके लिए है ये। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, इसमें मैंने करा दिया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।